बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसास के हवाले से, यानी कि एक दूसरे के एहसास, एक दूसरे की कदर, एक दूसरे की मजबूरी को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना और स्पेशली एक दूसरे की मजबूरी को समझना, इस हवाले से बात करेंगे। और इसी एहसास को लेकर गुज़श्ता चंद दिनों से एक टॉपिक सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। पिछले पिछले दिनों जब शदीद बारिशें हो रही थी और शदीद सर्दी थी, उस वक्त एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई कि एक डिलीवरी बॉय जो लाहौर की सड़क किनारे पर खड़ा सर्दी से कांप रहा था और साथ सिसकियां भरकर रो रहा था। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और आजकल आज काफ़ी ज़ेरे बहस भी है। उसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि वो बच्चा या वो लड़का वो सड़क किनारे खड़ा था, तो उसे किसी ने जो साथ गुजरने वाला बंदा था या साथ से गुजर रहा था, उसने कहा कि आप आएँ, सर्दी बहुत है, बारिश बहुत है, आप गाड़ी में बैठ जाएँ, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने पहले बताने से माज़रत की और उसने ये कहा कि बस आप जाने दें। फिर उसको दोबारा इस्सार किया गया कि आप गाड़ी में बैठ जाएँ, बारिश कम होती है तो आप चले जाना। गाड़ी में आकर वो बैठ गया और जब उससे दूसरी दफ़ा उस जिस शख्स ने उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया था, उस लड़के को गाड़ी में बिठाया था, पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा, यार मैं शदीद सर्दी में, सख्त मौसम में, शदीद बारिश हो रही है, एक जगह ऑर्डर डिलीवर करना आया था, तो वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। तो उसने कहा, यार इसमें रोने वाली क्या बात है, ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो उसने आगे से जो जवाब दिया, तो उससे ना उस शख्स के भी रोंगटे खड़े हो गए और जो है दो लोगों के दिलों में एहसास जिम्मेदारी भी पैदा हो गया है, जिसे आप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। उसने आगे से जवाब ये दिया कि ऑर्डर कैंसिल होने का नुकसान ये है कि मेरी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। ऑर्डर था 3800 रुपये का और मेरी तनख्वाह है 10,000 रुपया, और मेरे 10,000 में से वो होटल का मालिक जो है, होटल इंतज़ामी है, वो पैसे काट रही है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जिस शख्स ने इस बच्चे को गाड़ी में बिठाया था, पोस्ट की और काफ़ी लोगों ने रंजीदा गमज़दा कमेंट किए और एक एहसास शो किया कि दूसरों का एहसास करना चाहिए। काफ़ी गमगीन कमेंट देखने को मिलेंगे। आप हम अपनी वीडियो में भी दिखाएंगे कि साथ स्लाइड्स में भी आपको कमेंट दिखाएंगे कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी रंज और गम और गुस्से और अफसोस का इजहार किया कि काश उस शख्स को एहसास होता कि जिसने ऑर्डर कैंसिल किया कि शख्स बारिश में मेरे लिए ऑर्डर लेके आ रहा है, हो सकता है मौसम की शिद्दत उसकी आड़े आ गई हो और इस वजह से वो लेट पहुंच रहा है, तो उसको भी एहसास करना चाहिए था। और इसी स्टोरी को लेकर गल्फ न्यूज़ जो इंटरनेशनल एक जरीदा है, उसने भी इसने एक स्टोरी इसी को सोशल मीडिया से उठाया और वो उसने अपनी हेडिंग बनाई, इसको हेडलाइन बनाया। और अभी तक ये इशू जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ेर बहस है कि एक बच्चे की तस्वीर, एक लड़के की तस्वीर ने रुला कर रख दिया। मतलब जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने ओहदा दिया हुआ है, इज़्ज़त दी हुई है, वो दूसरों का एहसास करें। कम से कम अगर डिलीवरी बॉय या जो ऑर्डर देने आते हैं वो लेट हो जाते हैं, तो उससे पहले पूछे कि भाई यार आप क्यों लेट हो गए हैं? हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया हो सकता है बेचारा कोई और मजबूरी में हो, फ्यूल ख़त्म हो गया हो, या मौसम की शिद्दत हो, बारिश हो, शदीद गर्मी हो, हवा चल रही हो, तो अगले का भी एहसास करना चाहिए। कम से कम ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाँ, देर सवेर हो जाती है, इंसान है, उसमें कई खताएँ भी होती है। अगर जानबूझ कर करें तो फिर आप उसकी सरज़निश करें, लेकिन ऑर्डर कैंसिल ना किया करें, कोशिश किया करें। इससे अगले की एक तो रेपुटेशन ख़राब होती है और कोई जानबूझकर ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर जानबूझकर करता है, एक तो उस कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है जिसके लिए वो काम करता है, और दूसरा खुद रेपुटेशन उसकी ख़राब होती है कि ये लोग जल्दी नहीं पहुँचते। तो अगर कोई ऐसा आपने केस आपके सामने हो कि अगर कोई लेट हो जाए, तो कम से कम उसका एहसास किया करें। एहसास करने से ये होगा कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, आपके लिए कई ऐसे दरवाजे खोल देगा जो आपके लिए बंद होंगे पहले से। हमारा दीन कहता है कि रास्ते में अगर पत्थर भी देखो तो उसको भी हटा दो। किसी के लिए अच्छा सोचोगे, तुम्हारे साथ अच्छा किया जाएगा। किसी के साथ भलाई करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करेगा। तो अपने अंदर एहसास पैदा करें। उसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि डिलीवरी बॉय, मतलब 10,000 में शदीद 10,000 उसकी तनख्वाह थी, उसके पैसे काट लिए जाएंगे और साथ साथ शदीद सर्दी में वो कपकपाते जिस्म के साथ सिसकियां भरकर रो रहा था। तो रोंगटे खड़े होने वाली ये बात है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मजबूरी इंसान को कहीं भी ले जाती है। वरना किसका दिल करता है कि मौसम
सख्त बारिश हो रही हो, शदीद सर्दी और बिस्तर से बाहर निकले, हीटर के पास से उठकर कहीं वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा हो, कहीं वो फास्ट फूड डिलीवर कर रहा हो, किसी का दिल नहीं चाहता। तो ऐसे मौसम में स्पेशली उन लोगों का जो ऐसे लोग काम करते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे बाइकिया पर, कनीम पर, और जो वो स्पेशली बाइकिया पर बेचारे दूर दराज इलाकों में जाते हैं और जो आपकी सवारी होती है उसको छोड़ने शदीद सर्दी मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, ऐसे ही वो बस स्टॉपों के नीचे खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अगली की मजबूरी को भी समझा करें कि किस मजबूरी के तहत वो नौकरी ये कर रहा है, क्या उस पर मजबूरी होगी कि ये वो काम कर रहा है, बड़ा बड़ा सख्त काम होता है। तो अगले का भी एहसास किया करें। इससे ये होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा, गफूर रहीम और उसकी मखलूक पर रहम करोगे तो आप पर रहम करेगा। तो अपने अंदर एहसास का जज्बा पैदा करें। सोशल मीडिया पर तो आ गया है कि मतलब लोगों ने एक सॉलिडेरिटी शो की कि उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस बच्चे का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। प्रैक्टिकली हम ऐसे नहीं होते, बल्कि हम एक संग दिल का रूप धार लेते हैं, सख्त हो जाते हैं दूसरों के साथ ऐसे मामलात में। तो अपने रवैयों के अंदर नरमी पैदा करने की ज़रूरत है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल लिल आलमीन थे। हमारा मज़हब बड़ा पोलाइट नरम है, हमारा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हमें कई गुनाह माफ़ कर देता है। ऐसे गुनाह होते हैं जो सिर्फ हमें पता होते हैं, अल्लाह ताला को पता होते हैं, लेकिन वो हमारा पर्दा कभी उसको फाश नहीं करता, वो उनको पोशीदा कर देता है। तो हमारे अल्लाह ताला अपना गफूर रहीम है, तो उसकी मखलूक के साथ भी हमें नरमी बरतनी चाहिए और स्पेशली इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली अगर मौसम की शिद्दत में अगर वो आप ये काम करते हैं तो उनको सलूट करना चाहिए, ना कि ऐसे काम करके उनकी दिल आज़ारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।